हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 7। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने अच्छे से देखा एंड आपको समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज ये सेकेंड पार्ट है एंड आई होप मैं इस चैप्टर में इस लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगी एक्सरसाइजेस के साथ एंड नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने ये नॉर्थर्न प्लेन्स है ना, और नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू से स्टार्ट करना है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स की अगर हम साउथ डायरेक्शन में जाते हैं, लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वहाँ पर आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ट्राइंगुलर इन शेप, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका ट्राइंगुलर होता है शेप में। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म इन इंडिया, ये आपकी इंडिया की ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज़ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू के टू अलग अलग पार्ट्स हैं, द मालवा प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू। द टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस। क्या दो पार्ट्स जो हैं उनके बीच में विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पार्ट्स जो हैं, जो मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में, वो सेपरेटेड हैं। तो हम मिनी मालवा और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो मालवा प्लेट्यू में क्या बोल रहा है, द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये नॉर्थर्न पार्ट है विच इज़ बाउंडेड बाय द अरावली रेंजेस इन द वेस्ट, जिसके वेस्ट में अरावली रेंजेस हैं एंड विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस हैं साउथ में। इसे हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू का। कैसे बोलते हैं, जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके नॉर्थ पार्ट में अरावली रेंजेस हैं उसके वेस्ट में, और साउथ में है विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस, जिसे हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। इन दी नॉर्थ में प्लेट्यू ग्रेजुअली मर्जेस विद द नॉर्थर्न प्लेन्स। प्लेट्यू जो है वो धीरे उसमें क्या हो रहा है, वो मर्ज हो रहा है नॉर्थर्न प्लेन्स के साथ, जो नॉर्थ में प्लेट्यूज हैं। ठीक है, नॉर्थ में प्लेट्यू जो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो मर्ज हो रहा है नॉर्थर्न प्लेन्स के साथ। एंड ईस्ट में बात करें, इट कंटिन्यूज बियॉन्ड द विंध्या। और ये अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये विंध्या से भी परे क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है ये वाला प्लेट्यू आपका। एज छोटा नागपुर प्लेट्यू, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के रूप में विंध्या रेंजेस जो है ना उसके पीछे भी जा रहा है ये मालवा प्लेट्यू। टू द वेस्ट ऑफ अरावली इज द थार डेजर्ट। और अरावली के वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर है आपका थार डेजर्ट। अब आगे देखते हैं, डेक्कन प्लेट्यू पढ़ते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है। द रिवर नर्मदा रन्स थ्रू अ नैरो रिफ्ट वैली। जो रिवर नर्मदा है वो कहाँ से बहती है, थ्रू अ नैरो रिफ्ट वैली बिटवीन दीज टू रेंजेस ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन्स। ये दो रेंजेस जो हैं ब्लॉक माउंटेन्स की, उनके बीच में से एक रिफ्ट वैली जाती है जहाँ से ये नर्मदा रिवर रन करती है। एंड द रिवर तापी, जिसे हम ताप्ती भी बोलते हैं, इट रन्स, जो रिवर ताप्ती है वो कहाँ से रन करती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर मैप शो किया हुआ है इंडिया की मेन फिजिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, एंड द रिवर तापी रन्स थ्रू अ वैली ऑफ द साउथ ऑफ द सतपुड़ा। क्या बोल रहा है, और जो रिवर तापी है वो सतपुड़ा के साउथ में एक वैली से रन करती है। दीज टू रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू रॉकी एरियाज बिफोर एंटरिंग द अरेबियन सी। ये जो दोनों रिवर्स हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और जो रॉकी एरिया है यानी कि पहाड़ी वाला इलाका है, पत्थरों वाला इलाका है, वहाँ से गुजरती है अरेबियन सी में एंटर करने से पहले। द डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय हिल्स ऑन द वेस्ट एंड ईस्ट। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वेस्ट एंड ईस्ट में, उसमें उसके चारों तरफ क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है, सॉरी डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका उसके चारों तरफ हिल्स हैं। ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, हिल्स हैं। द वेस्टर्न हिल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री। जो वेस्टर्न हिल्स हैं उन्हें हम एक साथ इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोल दीजिए या सह्याद्री बोलते हैं। द हिल्स विच आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, और वो हिल्स जो वेस्टर्न घाट में आते हैं वो उनमें है आपके द सतमला, नीलगिरी सॉरी, अनाईमलाई एंड कार्डमम हिल्स। अनाईमुड़ी 2695 मीटर जिसकी हाइट है। इन दी अनाईमलाई हिल्स इज दी हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का ये हाईएस्ट पीक है जो आपका अनाईमुड़ी में है। ठीक है, सॉरी अनाईमली हिल्स में है अनाईमुड़ी, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। द ईस्टर्न हिल्स आर कलेक्टिवली नॉन एज ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न हिल्स को हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, तो इन्हें हम ईस्टर्न हिल्स को बोलेंगे ईस्टर्न घाट्स। दे आर मच लोअर देन दी वेस्टर्न घाट्स। जितनी वेस्टर्न घाट्स की हाइट होती है उससे थोड़ी सी हाइट कम इसकी होती है ईस्टर्न हिल्स की।
दीज हिल्स आर डिसकंटिन्यूअस, ये हिल्स डिसकंटिन्यूअस होते हैं यानी कि रेगुलर उसमें नहीं होते हैं रेंज में, ठीक है। एंड दे मर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स एट द नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स पर जो वेस्टर्न घाट्स है ना उसके साथ ये वाली ईस्टर्न घाट जो है मर्ज हुए हुए हैं, मिक्स हो गए हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंडिंग ओवर महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द डेक्कन ट्रैप रीजन। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वो महाराष्ट्र के पास एक्सटेंड हो रहा है और गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में एक्सटेंड हो रहा है। ये क्या, डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जिसे हम डेक्कन ट्रैप रीजन बोलते हैं। ये रीजन जो है इट इज़ कवर्ड बाय शीट्स ऑफ लावा। ये जो डेक्कन ट्रैप रीजन है इसमें लावा की बहुत सारी शीट्स से कवर्ड है, विच फ्लोड आउट थ्रू क्रैक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। क्योंकि यहाँ पर लावा की शीट्स कैसे बिछी, जब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो क्रैक्स उसमें पत्थरों में आ गए थे उनमें से ये लावा फ्लो हो गया था और उनकी लेयर बन गई थी। तो यहाँ पर ये किस रीजन में, डेक्कन ट्रैप रीजन में है। देयर आर मैनी रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर्स हैं। दोज दैट अराइज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी आर शॉर्ट एंड टर्बुलेंट। वो रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू की जो वेस्टर्न घाट से अराइज होती हैं और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाकर अरेबियन सी में मिल जाती हैं, वो शॉर्ट रिवर्स होती हैं और टर्बुलेंट होती हैं। अमंग द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में जो ईस्ट डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो करती हैं, उसमें लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी, गोदावरी, जिसे हम गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं, ठीक है। इट मेक्स अ लार्ज डेल्टा बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में फ्लो करने से पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है गोदावरी रिवर, ठीक है। द महानदी कृष्णा एंड कावेरी आर दी अदर मेजर रिवर्स विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। महानदी कृष्णा एंड कावेरी दूसरी रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक डिफरेंस है बिटवीन रिवर्स ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन की रिवर्स एंड रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, इनके बीच में डिफरेंस है, तो ये देख लेते हैं। तो कॉलम्स बने हुए हैं। नॉर्थन प्लेन्स में क्या बोला है, मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स अराइज इन द हिमालयाज एंड आर फेड बाय रेन एंड मेल्टिंग स्नो। ये जो मोस्ट ऑफ रिवर्स होती हैं हिमालयाज से अराइज होती हैं और ये भर जाती हैं बारिश से या फिर मेल्टिंग स्नो से, जो बर्फ़ पिघल जाती है उससे ये रिवर्स फेड अप हो जाती हैं। डेक्कन प्लेट्यू में बोल रहा है दीज रिवर्स अराइज इन हाईलैंड्स, ये रिवर्स हाईलैंड्स में अराइज करती हैं वेयर देयर इज़ नो स्नो, जहाँ पर कोई भी स्नो नहीं होती है। एंड आर फेड ओनली बाय रेन, और सिर्फ रेन से ही फेड होती हैं ये रिवर्स। नॉर्थन प्लेन्स में क्या बोल रहा है, हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, हिमालयन रिवर्स आपके पेरेनियल होती हैं, हेंस दे कैन बी यूज फॉर इरिगेशन नेविगेशन थ्रू आउट द ईयर। पेरेनियल रिवर्स होती हैं जो पूरे साल फ्लो करती रहती हैं, है ना। तो इसीलिए जो नॉर्थन प्लेन्स में रिवर्स होती हैं उन्हें इरिगेशन और नेविगेशन पर्पस के लिए पूरे साल यूज़ किया जा सकता है। बट जो डेक्कन प्लेट्यू है उनकी रिवर्स की बात करें, डेक्कन रिवर्स आर होली और पार्टली ड्राई इन समर। कब इसमें क्या होता है, इसमें उल्टी बात हो जाती है इससे कि डेक्कन प्लेट्यू में जो रिवर्स हैं वो या तो पूरे गर्मी में वो सूख जाती हैं या फिर कभी कभी सूख जाती हैं, या तो पूरी गर्मी सूखी रहेंगी या फिर गर्मी में कुछ टाइम के लिए सूखी रहेंगी। दे आर देयर फॉर अनसूटेबल फॉर ईयर राउंड नेविगेशन एंड इरिगेशन, इरिगेशन और नेविगेशन उनकी रिवर्स से इसलिए पूरे साल नहीं किया जा सकता है। नॉर्थन प्लेन्स के रिवर्स की बात करें, दीज रिवर्स फ्लो स्लोली थ्रू फ्लैट प्लेन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ये जो रिवर्स हैं वो धीरे धीरे फ्लो करती हैं फ्लैट प्लेन्स से, ठीक है, लंबे लंबे रास्ते पर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं ये रिवर्स। दिस मेक्स देम ईजियर टू नेविगेट ऑन, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, वो ईजी हो जाता है कि इन रिवर्स से नेविगेशन किया जा सके, लेकिन इससे खतरा भी बढ़ जाता है फ्लडिंग का। जबकि डेक्कन प्लेट्यू की रिवर्स की बात करें, दीज रिवर्स फ्लो मोर स्विफ्टली ओवर स्लोपिंग टेरेन फॉर मेजर पार्ट्स ऑफ देयर कोर्सेज। ये जो रिवर्स हैं वो बहुत प्यार से स्लोपिंग टेरेन, जो ढलान वाला एरिया होता है ना, उन से फ्लो करती हैं ये रिवर्स मोर स्विफ्टली, यानी कि धीरे से फ्लो करती हैं। दिस मेक्स देम हार्डर टू नेविगेट ऑन, इसकी वजह से वो उस पर नेविगेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये फ्लडिंग का खतरा क्रिएट नहीं करती हैं डेक्कन प्लेट्यू की रिवर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ये देखिए, ये डेक्कन प्लेट्यू पे वाटरफॉल दिखाया हुआ है आपको, कैसा टेरेन है ना, तो ये चीज़ दिखाई हुई है। अब कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन लाइज टू दी वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली। जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो आपके कहाँ लाई करते हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन पे, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न घाट्स आपके वेस्ट डायरेक्शन में एंड ईस्टर्न घाट्स आपके ईस्ट डायरेक्शन में हैं। द प्लेन इन द वेस्ट इज रेदर नैरो एक्सेप्ट इन गुजरात। जो वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम बात करें, जो कोस्टल प्लेन है वो नैरो है गुजरात में छोड़कर, ठीक है, छोटा है। यानी साउथ ऑफ गुजरात, गुजरात के साउथ में बात करें, दिस प्लेन इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। गुजरात के साउथ में जाएं तो कोस्टल प्लेन को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, एंड उसके और फर्दर साउथ में जाते तो उसे मालाबार कोस्ट बोलते हैं। वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज इंडेंटेड एंड हैज सम नेचुरल हार्बर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ मुंबई।
वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है आपकी, ये तो हमने साउथ के बारे में बात करी थी, वेस्टर्न कोस्ट लाइन की बात करें तो वो इंडेंटेड है, यानी कि ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ है, और उसमें कुछ नेचुरल हार्बर्स हैं। ठीक है, हार्बर्स आपको पता है ना, उसमें भी फिर मुंबई आती है उन हार्बर्स में। द मालाबार कोस्ट स्पेशली इन केरला हैज़ मैनी लागून्स कॉल्ड बैक वाटर्स। मालाबार कोस्ट जो स्पेशली केरला की बात करें तो उसमें बहुत सारे लगून्स हैं जिसे हम बोलते हैं बैक वाटर्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन विद मैनी लार्ज फर्टाइल डेल्टाज इज मच ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े फर्टाइल डेल्टाज हैं वो ब्रॉडर है as compared to western coastal plain. The northern part of the plain is often referred to as northern circus while the southern part is called coromandel coast. जो नॉर्थन पार्ट है प्लेन का, ठीक है, कोस्टल प्लेन का, जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, अगर हम उसके नॉर्थन पार्ट की बात करें तो उसे हम बोलते हैं नॉर्थन सर्कस, जबकि सदर्न पार्ट की बात करें तो उसे हम बोलते हैं कोरोमेंडल कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्ट टू हैज़ सेवरल लार्ज लगून्स इंक्लूडिंग चिल्का, जिसे हम चिलिका एंड पुलिकट बोलते हैं। क्या? ईस्टर्न कोस्ट में भी बहुत सारे बड़े बड़े लागून्स हैं। उसमें आ गए आपका चिल्का, जिसे आप चिलिका बोलते हैं, तो चिलिका एंड पुलिकत ये दोनों आपके लगून्स हैं जो ईस्टर्न कोस्ट में हैं, और बहुत बड़े लगून्स हैं ये। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी, द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो आकर कन्याकुमारी पर मिलते हैं, और ये कन्याकुमारी क्या है, जो इंडियन मेनलैंड है उसका सदर्न टिप है ये। अब कोस्टल प्लेन्स के बाद हम पढ़ते हैं आइलैंड्स के बारे में। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स विच आर पार्ट ऑफ इंडिया। 2 ग्रुप हैं आइलैंड्स के जो इंडिया के पार्ट हैं। उसमें से एक है आपका अरेबियन सी में और दूसरा है बे ऑफ बंगाल में। मैनी ऑफ दीज आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड। बहुत सारे ये इनमें से आइलैंड्स है आपके अनइनहेबिटेड है, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। इनमें से बहुत सारे आइलैंड्स आपके अनइनहेबिटेड है, यानी कि कोई भी यहाँ पर नहीं रहता है। द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप है केरला के किनारे पर, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप है स्मॉल कोरल आइलैंड्स का। ओके, ये देखिए आपको यहाँ पर ये बोट ट्रिप दिखाई हुई है केरला के बैक वाटर पर, जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है, और ये आपको इंडिया का बीच दिखाया हुआ है। आगे देखते हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, वो आपका लाई करता है इंडियन मेनलैंड के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अभी तो हमने अरेबियन सी के बारे में पढ़ा था ना। दे कंप्राइज अबाउट 570 आइलैंड्स। इसमें जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसमें और छोटे छोटे 570 आइलैंड्स अबाउट। दीज आइलैंड्स आर एक्चुअली द पीक्स ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये आइलैंड जो है वो एक्चुअली क्या हैं, जो बड़े बड़े आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स थे ना, वो सबमर्ज हो गए हैं, तब ये आइलैंड बना। दे इंक्लूड बैरन आइलैंड, उसमें आता है आपका बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड क्या है, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इंडिया। ये पूरे इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। द अंडमान आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सी कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल। जो अंडमान आइलैंड है वो निकोबार आइलैंड से सेपरेटेड है। कैसे सेपरेटेड है, उनके बीच में एक नैरो स्ट्रेच जा रही है सी की, समुद्र की एक नहर जा रही है जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। दिस चैनल इज नेम्ड आफ्टर द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड विच पासिस ओवर इट। इस चैनल को हम 10 डिग्री चैनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये उससे ही पास होता है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ही पास होता है, इसीलिए। द मेजर फिजिकल यूनिट्स ऑफ इंडिया गिव इट अ यूनिक जोग्राफिकल आइडेंटिटी। जो इंडिया की इतने बड़ी बड़ी फिजिकल यूनिट्स हैं उसकी वजह से इंडिया को एक यूनिक, एक डिफरेंट जोग्राफिकल आइडेंटिटी मिल जाती है। इकोनॉमिकली टू, और अगर हम इकोनॉमिकली भी बात करें तो ऐसे भी द फिजिकल यूनिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्री। फिजिकल यूनिट्स कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द नॉर्थन प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। जो नॉर्थन प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स हैं वो एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। दे प्रोवाइड द कंट्री विद फूड, वो कंट्री को फूड भी देते हैं, ठीक है। नॉर्थन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स एग्रीकल्चर में यानी कि फूड भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कंट्री को, एंड रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उस पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, और सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ताकि कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पर आपके चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है आपका द कंट्री विच बॉर्डर्स यूपी एंड बिहार इज। तो इसमें पूछ रहा है वो कंट्री
जो यूपी एंड बिहार को बॉर्डर करती है वो है आपकी नेपाल। डैश एंड डैश आर टू कंट्रीज विच शेयर मैरीटाइम बॉर्डर्स विद इंडिया। ये दो कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती हैं, वो हैं आपके श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडियाज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज आर रिस्पेक्टिवली। इंडिया की जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? जेके एंड लक्षद्वीप। तो जेके आपकी लार्जेस्ट एंड यूनियन स्मॉलेस्ट आपकी लक्षद्वीप। वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक कॉल्ड डैश और डैश लाइज इन द कराकोरम रेंज। वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक जिसे हम इन दो नामों से जानते हैं उसे हम कराकोरम रेंज में वो लाई करता है। तो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक का नाम है K2 या फिर आप बोल सकते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन। लेसर हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड दी डैश। लेसर हिमालयाज को आप और क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालयाज। द वैलीज बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक रेंजेस आर कॉल्ड डैश। जो हिमाचल और शिवालिक रेंजेस के बीच में वैलीज आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? दून। द गंगा फ्लोज इनटू द डैश। गंगा कहाँ पर फ्लो करती है? बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। द डैश इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये आपकी ट्रिब्यूटरी की ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया तिस्ता। द डैश इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये आपकी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो आप नर्मदा, तापी कुछ भी लिख सकते हैं। द हिल्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर कॉल्ड डैश। जो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में हिल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब आते हैं आपके चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला इन विच हेमिस्फेयर डस इंडिया लाई। इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है? नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न में, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न में, सदर्न एंड वेस्टर्न में, सदर्न एंड ईस्टर्न में। तो सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड। इंडिया के इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है, यानी कि जिसके चारों तरफ अच्छे से क्या है? सिर्फ लैंड ही लैंड है और कुछ नहीं है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना। और क्योंकि आप बाकी सभी कंट्रीज देख सकते हैं तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके साइड में एक साइड तो रिवर है ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। इंडिया में टॉलेस्ट हिमालयन पीक कौन सा है? कंचनजुंगा, K2, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो K2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में इसमें से कौन सा एक ग्लेशियर है? गंगोत्री, यमुनोत्री, जोजिला, सियाचिन। जोजिला। थार डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द। थार डेजर्ट लाई करता है कहाँ पर? वेस्ट में। किसके वेस्ट में? अरावली रेंज, नीलगिरी हिल्स, ग्रेट हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स। तो अरावली रेंज के वेस्ट में लाई करता है थार डेजर्ट। इन दी थार डेजर्ट वी डू नॉट फाइंड। थार डेजर्ट में हमें क्या नहीं मिलता? सैंड ड्यून्स, सॉल्ट वाटर लेक्स, पेरिनियल रिवर्स, इरिगेटेड लैंड। तो पेरिनियल रिवर्स वहाँ पर नहीं है। विच ऑफ दीज रिवर्स ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत। इनमें से कौन सी रिवर तिब्बत में ऑरिजिनेट करती है और कहाँ पर? उसे सांगपो बोलते हैं। ठीक है, उस रिवर को हम सांगपो बोलते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में ओरिजिनेट करती है, तिब्बत से शुरू होती है और वहाँ पर उसे सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को। नेक्स्ट है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं डेक्कन प्लेट्यू में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं डेक्कन प्लेट्यू की। रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। ये वो रिवर्स हैं जो हिमालयाज में ओरिजिनेट होती हैं या वो रिवर्स हैं जो कराकोरम में ओरिजिनेट होती हैं। तो दीज रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड दी गंगा ऑफ दी साउथ। किस रिवर को हम गंगा ऑफ दी साउथ भी बोलते हैं? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। गोदावरी को हम गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं। दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या नहीं आता? कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, एनी ऑफ दीज। तो एनी ऑफ दीज आप बोल सकते हैं इसमें। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जिसमें हम शॉर्ट एंड लॉन्ग करेंगे एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे, जिसके बाद हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।